हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो आपका जो मैं स्टार्ट किया हूँ वो क्या हो, रेलवे ऑल एग्ज़ाम, जिनमें से कि रेशियो चैप्टर स्टार्ट किया हूँ। क्लियर। रेशियो में भी मैंने क्या किया ना, टाइप 1 2 3 4 5 6 पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिए या फिर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ ही साथ एक बुक और मैंने कंप्लीट किया, वो है RS अग्रवाल बुक, जो कि बहुत प्रचलित है, बहुत पुराना बुक है। क्लियर है। इसका भी टोटल समझिए बुक ही खत्म कर दिया। तो आप चाहे तो वो भी पढ़ सकते हो, उस चैप्टर का रेशियो सबका लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप प्लेलिस्ट से जा करके देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है। तो टाइप 7 स्टार्ट होने वाला है। टाइप 6 में हमने पढ़ा पैसा और रुपया पर आधारित प्रश्न जितना था वो देखे, किस कैटेगरी का कब कब क्या पूछा गया था, कैसे कैसे अब पूछा जाता है, ये चीज़ देखे। अब टाइप 7 में क्या चीज़ सीखेंगे, कीमत, आय और व्यय पर आधारित प्रश्न होगा। क्लियर, ये चीज़ आपको हेडिंग दे देना। तो प्रश्न यहाँ जो आएगा कीमत पर आधारित होगा, आय पर आधारित होगा और व्यय पर आधारित प्रश्न आएगा। क्लियर है, ध्यान में रखना। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कहता हूँ समझिएगा, और पहला प्रश्न मैं क्या रखता हूँ, बेसिक रखता हूँ, है ना, कॉन्सेप्ट रखता हूँ। उसके बाद मैं देता हूँ ट्रिक। तो ये भी बात थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। पहला प्रश्न अच्छी प्रकार से समझिएगा और उसके बाद आप जो कि सारा प्रश्न को जो कि कीमत, आय और व्यय पर आधारित प्रश्न को दबोच दीजिएगा। क्लियर है, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। इसको मैं बताता हूँ, देखिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है A तथा B की आय का अनुपात जो कि 3:2 है, उनके खर्च का अनुपात जो कि 5:3 है। यदि प्रत्येक 1,000 रुपये बचाता है, प्रत्येक का मतलब A और B दोनों, ठीक है, तब A की आय क्या है ये ज्ञात करना, A की आय ज्ञात करना है। क्लियर, अब समझिएगा बेसिक तरीके से मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहली बात, A तथा B की आय का रेशियो दिया गया 3:4, दोनों का आय दिया गया, ध्यान में क्या दिया, आय, और खर्च का अनुपात दिया गया 5:3, ध्यान में रखना, खर्च का अनुपात दिया गया 5:3, और कहता है कि प्रत्येक ने 1,000 रुपया बचाता है। अच्छा, आय अगर मैं बोलूँ साथियों, आय अगर मैं बोलूँ, आय बराबर फार्मूला बोलूँ, तो कहिएगा कि सर जी आय बराबर फार्मूला आता है खर्च प्लस बचत, खर्च प्लस बचत। जब खर्च प्लस बचत करते हैं तो आय निकल जाता है। क्लियर है, ये बात आपको आनी चाहिए। और यहाँ से देखिए 2-4 फार्मूला जो है कि निकलता है। अगर खर्च बराबर पूछ दे तो आय में से बचत घट जाएगा, यानी आय माइनस बचत। अगर बचत बराबर फार्मूला पूछ दे तो आय में से खर्च घट जाएगा। ये थोड़ा सा आपका माइंड में सेट रखना, ये फार्मूला, ठीक है, कि आय बराबर खर्च प्लस बचत, खर्च और बचत को जोड़ देते हैं तो आय निकल गया। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए, मान लेते हैं कि मेरा आय जो है 1,000 रुपया मंथली सपोर्टेड, 1,000 में से मैंने क्या क्या खर्च कर लिया, मान लेते हैं 400 रुपया, बचाया कितना, बोलिएगा सर जी 600। अब खर्च और बचत जोड़ लीजिएगा तो हुआ ना आय हुआ कि नहीं, बस वही हुआ। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, ये आपका आय का रेशियो दिया गया और यहाँ आपका खर्च दिया गया 5, रेशियो को मैं इसी बटन में लिख रहा हूँ 5/3। अब इसको क्या करिए, देखिए एक बात ध्यान में रखना, हम हर बार बोलते आता हूँ कि रेशियो जो है कभी निश्चित में साथियों नहीं रहता है, बल्कि इसे निश्चित बनाया जा सकता है। ये माइंड में सेट कीजिएगा, बल्कि इसे निश्चित बनाया जा सकता है। तो निश्चित बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको x एज्यूम करेंगे। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे ये 5 है तो इसको x बना लिया, ये 3 है तो इसको x बना लिया। अब देखिए x कट भी जाएगा, तो इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पे x के स्थान पे कुछ भी आ सकता है। क्लियर है, तो निश्चित बनाने के लिए x को एज्यूम करते हैं। तो ये हो गया x, ये हो गया x। अब जो है ये खर्च का रेशियो जो है कि फिक्स हो गया कि 5x/3x है, खर्च हुआ, A और B का खर्च हुआ है। क्लियर है, इतना बात ठीक है। समझिएगा एक प्रश्न विस्तार तरीके से। उसके बाद प्रत्येक ने 1,000 रुपया बचा है। अब देखिए खर्च में से अगर मैं बचत को जोड़े देता हूँ, चलिए बचत को जोड़े देता हूँ तो क्या आएगा साथियों, बोलिए फटाफट, बोलिएगा सर जी आय निकल गया, बिल्कुल सही बोला। यहाँ भी प्रत्येक मतलब दोनों से, यहाँ भी खर्च में अगर मैं आय को जोड़ दूँ, सॉरी बचत को जोड़ दूँ तो क्या निकल गया, आय। तो ये वाला आय यहाँ इतना हो गया और प्रश्न में आय दिया गया 3:2। तो इसको भी मैं कह सकता हूँ रेशियो में 3/2 बोल दूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। अब देखिए ये भी आय है, ये भी आय है,
दोनों साइड आय ही है, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, यानी बैलेंस होगा। बोले किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत नहीं है तो हल कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 2 गुना 5 कीजिएगा 10 अक्स हो जाएगा। चलिए 2 गुना 5 कीजिएगा तो 10 अक्स होगा, लिख लेता हूँ 10 अक्स, और फिर हो जाएगा प्लस 2000 हो जाएगा, गुना कीजिए 2 गुना 1000, अब बराबर 3 गुना अक्स कीजिएगा तो हो जाएगा 9 अक्स हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा 3000 हो जाएगा। क्लियर है, किसी को डाउट यहाँ तक नहीं। अब ये 10 अक्स और 9 अक्स इधर आकर घट जाएगा तो बचेगा सिर्फ एक्स बचेगा, तो मैं कह सकता हूँ कि एक्स हुआ, एक्स बराबर मैं कह सकता हूँ कि 3000 ये साइड में है, ये साइड में 2000 है, तो उधर जाकर घट जाएगा तो कितना बचेगा, 1000 बचेगा। बोले किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत। हमसे क्या पूछा, बोले एक ही आय पूछा, ये भी आइए है ना, एक ही आय पूछा। यहाँ जो 5x प्लस 1000 जो बोले ये तो आइए है ना भाई, तो मैं कह सकता हूँ एक्स के स्थान पर 1000 होगा। देखिए एक्स के स्थान पर कितना है, ये जूम के एक्स, लेकिन एक्स के स्थान पर ओरिजिनल में कितना है, 1000 है, तो एक्स के स्थान पे 1000 रखेगा तो 1000 गुना 5 तो हो जाएगा 5000, 5000 में से 1000 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा आपका 6000, जो कि राइट आंसर आ जाएगा आपका 6000 रुपये, ऑप्शन नंबर 3। बोले कोई दिक्कत, कोई डाउट ना, और बिंदास से देखे ना, ये आपका बेसिक है ना भाई, ट्रिक तभी बचल हुआ है ना, ये बेसिक है। ये हुआ नियम 1, समझिएगा, तो रूल 1 है। और एक रूल बताता, इसी को थोड़ा सा मोडिफाई करता हूँ, थोड़ा सा दिखेगा, जो एक्स हट जाएगा और आंसर आ जाएगा। क्लियर है, थोड़ा सा मोडिफाई करता हूँ, समझिएगा थोड़ा सा। दूसरे का स्टेप, नियम 2, नियम 2 ध्यान में रखना, नियम 2, और आप भी पहला प्रश्न अच्छी प्रकार से इसको जो कि नोट करके रख दिए। नियम 2 कहता है आय दिया गया 3 और 2, तो इस प्रकार से आय लिख लेना, 3 2 दिया गया, और आपका ये खर्च दिया गया 5:3, खर्च लिख लिया इस प्रकार से। और आपका क्या दिया गया साथियों, प्रत्येक में 1000, तो 1000 यहाँ पे, क्लियर है, 1000 यहाँ पे। समझिएगा मेरी बात को, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, कैसे कैसे बन सकता है सवाल, एक सवाल कितना तरीका बन सकता है। लेकिन अभी भी एक और तरीका बताऊँ जो वो हमारा जो है ना पूरा समझिए तो बेस्ट तरीका मेरे लिए बस मस्त है, वही तरीका मैं अपना लाता हूँ, अप्लाई करता हूँ, और आपको जो कि मैं बता रहा हूँ भाई ऐसे ऐसे भी बनता है, समझिएगा। अब आपको करना कि आय दिया गया तो आय लिख दिए, बचत दिया बचत लिख लिए, और सॉरी खर्च दिया खर्च लिख लिया, बचत दिया बचत लिया, टोटल लिख दिया। अब आपको करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लियर मल्टीपल कीजिए, गुना के क्रॉस क्रॉस, क्लियर है, क्रॉस गुना करके अंतर करना है। तो 3 3 9 और 5 दूना 10, इन दोनों के बीच का अंतर 9 और 10 के बीच का अंतर बोलेगा 1 का है। क्लियर, कितना का 1 है। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लियर गुना कीजिए, 1000 गुना 3 3000, 5 1000 गुना 5 5000, तो अंतर कीजिए 3000 और 5000 के बीच का अंतर कितना होगा 2000। तो ये 2 आपको ऊपर में लिखना मेरे भाई, आपको ऊपर में लिख लेना। क्लियर है। अब आपको करना क्या है, पूछ क्या रहा है, जो पूछो उससे गुना कर देना। कहता है एक ही आय, तो ए यहाँ पे देखिए एक ही आय दिया गया 3, यही ना ए, फिर उसके बाद भी है तो 3 से क्या कर देना मल्टीपल, 3 दूना 6, देखिए 6000, कितना आंसर है 6000, फटाक से आ गया ना। तो कितना जल्दी में आ गया साथियों आंसर, 6000 आ गया। तो देखिए मोडिफाई कर दें उसी को उस प्रकार से, फटाक से बन गया। और देखिए यहाँ पे एक तरीका और जो कि हमारे लिए मस्ट है, बेस्ट है, ये जो हमने सेकेंड तरीका अप्लाई किया, इसमें थोड़ा सा अंतर करने में जो बड़ा प्रश्न आएगा ना, थोड़ा सा आपको जो है ना दिमाग का लगे अजीब लगेगा, लेकिन अब जो मैं बता रहा हूँ बड़ा प्रश्न आए या हौला प्रश्न आए, सब में रूल फॉलो करना है। तो ये कहता है ए तथा बी क्या है, तो फटाक से आपको क्या करना है, ए और बी लिख लेना है। दिया गया आय 3:2, 3:2, खर्च यहाँ पे लिख देता आय है, आय लिख दिया। ये खर्च दिया गया, पे खर्च लिख लेता हूँ, खर्च आपको लिख लेता हूँ 5:3। और प्रत्येक कहता है कि यदि प्रत्येक जो 1000 रुपये का बचत करता है, 1000 का ये बचत कर रहा है, 1000 का ये बचत कर रहा है, कोई दिक्कत, ये बचत है। अब आपको थोड़ा सा मैंने लिख लिया, ये तरीका बेस्ट है हमारे लिए साथियों। बड़ा प्रश्न रहे या हौला प्रश्न रहे, आपको जो कि बन जाएगा फटाक से। लेकिन अभी ये बचत कहाँ लिखा है, चलिए बस से बचत समझिएगा, बस से बचत। अब देखिए यहाँ पे करना क्या, यहाँ पे प्रोसेस वही रहेगा, थोड़ा सा चेंज करूँगा। जब भी अच्छा यहाँ पे बचत नहीं हो लिखेगा चलेगा, हटाइए तो बचत नहीं हो लिखना चलेगा। ये जब भी दिखे आपको पता चल जाना चाहिए कि आय दिया गया, खर्च दिया गया, और बचत कैसे निकालते हैं, आपको पता चला बचत कैसे निकालते हैं। तो बचत निकालने के लिए हमने बोला आय माइनस खर्च करना पड़ेगा, और जब भी माइनस की पारी आए, माइनस मतलब घटा यानी कि कम है ना, और प्लस की पारी आए वृद्धि, ज़्यादा, अधिक, ऐसे होगा। तो एक बात थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना, जब भी प्रश्न ऐसा आए आपको लगे कि आय दिया गया, खर्च दिया गया, या फिर आय दिया गया, बचत दिया गया, और ये घटा की बात आ रहा है या फिर जोड़ने की बात आ रहा है, ऐसा प्रश्न आ गया,
तो आपको ये नियम अप्लाई क्या करना है, अंतर अनुपातिक रेशियो के अंतर को समान करना। ये अनुपातिक वैल्यू जो है इसका जो अंतर है समान करना। अगर पहले से तो कुछ नहीं करना, जैसे 5 3 के अंतर 2 यहाँ पे और यहाँ पे अंतर देखिए 1, अगर पहले से अंतर सेम रहता तो कोई डाउट नहीं, जैसे बनाते वैसे होना। लेकिन जब सेम नहीं है तो आपको सेम कर लेना, ठीक है। तो दी गई रेशियो के, है ना, दी गई रेशियो के अंतर, रेशियो यानी अनुपात के अंतर को समान कर लेना। तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, समान करने के लिए क्या कर सकते हैं, कहिएगा कि सर जी यहाँ पे 2 से मल्टीपल कर दीजिए ना, तब ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 है। ये बिल्कुल आपने सही समझा, है ना। तो यहाँ पे 2 से मल्टीपल किए तो रेशियो का नियम है, यहाँ 2 से मल्टीपल किए तो यहाँ भी 2 से मल्टीपल कीजिए, इधर भी 2 से मल्टीपल कर दीजिए। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब अंतर हो गया समान। देखिए यहाँ इनकम है 2 दूना 4 और खर्च क्या है कितना 3, तो यानी कि ये कितना हुआ बी, ये बी है, बी में 1 रुपया यहाँ बचत हो रहा है। यहाँ इनकम है 6 खर्च क्या है 5, इधर से भी कितना बचत हो रहा है 1 बचत हो रहा है। और आपका बचत दिया गया कितना 1000 दिया गया। तो मैं कह सकता हूँ बचत का तुलना बचत से जो पूछे उसे गुना। ए पूछा ये कितना हो गया, अब 6 से मल्टीपल 6 गुना 1000 तो 6000। ये थोड़ा सा जो मैं आपको बतलाया तो थोड़ा सा समय लगा सकते हो और आंसर आ गया। और ऐसा प्रश्न जब भी आगे इसी तरीके से बनाया, अभी हालांकि आपको 2 नंबर पर नियम 2 बेस्ट लगा होगा, लेकिन नियम 2 जो है कि आपके लिए हार्ड हो जाएगा जब प्रश्न अल्टर वाला आ जाएगा, बड़ा वाला कैलकुलेशन आ जाएगा, गुना ही नहीं कर पाइएगा उतना। लेकिन यहाँ पर अंतर सेम कीजिएगा तो फटाफट एकदम छोटा हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अच्छे। तो चलिए मैं अब जो बताऊंगा जितना प्रश्न बस नियम 3 जो मैंने बताया जो हमको अच्छा लगता है ना, उस तरीके से आते हैं, ठीक है। तो ये था मेरा प्रोफेशनल तरीका। क्लियर है, चलिए अब आते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न और समझिएगा। कहता 2 व्यक्तियों की आय दिया गया 35, ये 2 व्यक्तियों की, ये दूसरा प्रश्न है ना, ठीक है। 2 व्यक्तियों की आय, यहाँ पे देखिए मिस्टेक होगा सॉरी साथियों, 35 नहीं है 3:5 दिया गया। 2 व्यक्ति है ना, ये आपका दूसरा नंबर मिस्टेक हो जाता है, क्या कीजिए यहाँ पे आपका क्या है 3:5 है, लिख देता हूँ 3:5 है। तो 2 व्यक्तियों की आय का रेशियो दिया गया 3:5 के अनुपात में यदि प्रत्येक को 20 रुपये की वृद्धि, अब देखिए वृद्धि हो गया, ठीक है, वृद्धि मिल जाए तो यह अनुपात जो है 13:21 में बदल जाएगा। तो मूल वेतन क्या था, मूल वेतन पूछ दिया। अब ध्यान से देखिए आपका 2 व्यक्ति है, चलिए मान लेते हैं एक व्यक्ति ए है एक व्यक्ति बी है, दोनों का रेशियो दिया गया 3:5। ये क्या दिया, आय दिया गया। ये क्या कहते हैं, प्रत्येक को 20 रुपये की वृद्धि हो, या 20 रुपये क्या वृद्धि हो रहा है भाई, 20 रुपये की वृद्धि हुआ, तब जो का अनुपात हो गया 13:21 हो गया, 13 क्या 21 में बदल गया। तो कहता वेतन क्या था, बिल्कुल वेतन मतलब आय क्या था। अब कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। तो आपको करना क्या है, ऐसा वृद्धि हो कमी हो अधिक की बात करें, इन सब का मतलब होता है अंतर, सब का मतलब क्या होता है अंतर। तो अंतर किसका अंतर, अनुपातिक वैल्यू में जो भी दे रहा है उसका अंतर समान करना है। तो 13 और 21 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, तो बोलेगा कि सर जी 13 और 21 के बीच का अंतर की बात कीजिए 8 हो जाएगा। यहाँ पर अंतर देखेगा तो बोलेगा सर जी 2 है। तो हमने क्या बोला, जब अंतर समान नहीं तो समान कर लेना। ये 8 है यहाँ 2 है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 से मल्टीपल कर दीजिए, तो ये 8 हो जाएगा, तो ये भी 8 है। बोले किसी को दिक्कत यहाँ तक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 8 से मल्टीपल कर दिए तो रेशियो नियम क्या कहता है कि यहाँ भी यहाँ 4 से गुना के साथ 4 से, ठीक है। तो यहाँ भी 4 से, यहाँ भी 4 से। बोले कोई दिक्कत कहते प्रत्येक को 20 रुपये की वृद्धि हुआ, और यहाँ पे देखेगा 20 से होगा 21, 1 की वृद्धि हो रहा है। यहाँ पे देखिए 1 देखिए 12 से हो गया 13, तो 1 की वृद्धि हो रहा है। यानी कि यहाँ प्रश्न में 20 की वृद्धि, यहाँ पे 1 की वृद्धि, ए से आइए या फिर 20 आइए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों साइड बैलेंस है। तो वृद्धि का तुलना वृद्धि से जो पूछे उससे मल्टीपल कर देना है। तो मूल वेतन क्या था, तो मूल वेतन यानी आय पूछा गया है, तो मूल वेतन यानी दोनों का, ठीक है, आय पूछा गया। तो पहला निकालना है 12 से मल्टीपल, दूसरा निकालना है 5 चौके 20 से मल्टीपल। 12 गुना 2 कीजिएगा तो 24 हो जाएगा, 24 पर 1 जोड़ो 240, 20 गुना 2 कीजिएगा तो 400 हो जाएगा, जो कि राइट आंसर 240 और 400 है। ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। इस प्रकार से देखिए कितना आसानी तरीके से बन गया है ना, लाजवाब नियम, ट्रिक है ना, है बिल्कुल है भाई। अब देखिए 3 नंबर प्रश्न देखिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है ए तथा बी की आय दिया गया इतना,
कथानुपात में ए बी एवं सी के खर्च दिया गया था। अब देखिए ए बी का दिया गया या सी भी आ गया खर्च करने के लिए, और सी का आय देवे नहीं किया है, तो थोड़ा सा ही तो प्रश्न जो है कि हमको अधिक कर दिया ना, उलझन में डाल दिया गया ना, कोई दिक्कत नहीं। उलझन में डालेगा तो भी बना लेंगे, अच्छे प्रकार से बना लेंगे। देखिए कहता है कि सी 2000 रुपये खर्च करता है और बी 700 रुपये बचाता है, तो ए की बचत कितनी, ये थोड़ा सा अलग हटके, क्लियर है, थोड़ा सा ये एक प्रश्न बीच में दे दिया, अलग है। लेकिन मैं जब असाइनमेंट तैयार करूंगा साथियों, तो वहाँ पे इस टाइप का प्रश्न जो है कि ढेर सारा दे दूंगा। और जो अभी मैंने बताया ट्रिक है ना, वो वैसा जो कि भी हमने बताया ना, वृद्धि दे कम दे, उसका भी प्रश्न दे दूँ सिंपल से, ताकि तैयारी करने में आपको मस्त हो। हालांकि अभी चलिए वो बुक स्टार्ट किया ना, तो उस पर कम इस ये वाला बनाता हूँ, हालांकि उस पर कम कर रहा हूँ असाइनमेंट पे भी। असाइनमेंट आपका होगा बहुत हाई लेवल का असाइनमेंट, कोई भी एग्जाम हो जाए, एसएससी हो जाए, रेलवे ग्रुप, कुछ भी हो जाए, टोटल आपका निकल जाएगा। तो असाइनमेंट भी जल्द ही स्टार्ट करूँगा। अगर आप लोग का रहा कि भाई स्टार्ट कर दीजिए सर जी, तो मैं कर दूँगा, क्योंकि कुछ चैप्टर का मेरे पास कंप्लीट हो गया है असाइनमेंट पढ़ लीजिएगा, था सब ऑटोमेटिक, कोई बुक उठाइएगा तो आपको छक्का छोड़ा दीजिएगा, क्लियर है। चलिए आगे देखिए, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ ना, ए है, बी है और सी है। रेशियो दिया गया ए और बी का, आय दिया गया 5:3, ये आय है। और भाई आपका खर्च दिया गया है, खर्च में आपका सी भी टपका हुआ है, लेकिन आय सी का पता नहीं है। खर्च दिया गया है 8:5:2 दिया गया, ये खर्च दिया गया किसका, ए बी सी का। कहता है कि सी 2000 रुपये खर्च करता है, यहाँ 2 खर्च करता है, इसके नीचे में लिख लेता हूँ 2000 रुपये खर्च किया, सी क्लियर है। और बी क्या करता है, 700 रुपये की बचत कर, चलिए अभी बचत नहीं है ना, बचत भी बाद में करें। अब बताइए आप, आय में से खर्च अगर घटता है तो क्या बचता, बोलेगा सर जी बचत। और एक बात बताइए, शुरू में ही मैंने बताया कि रेशियो कभी निश्चित नहीं रहता है, तो आप कैसे कहिएगा कि कमाया 5 रुपया खर्च किया 8 रुपया, भाई ऐसा भी होता है क्या। मेरा आमदनी 5 रुपया है, कमाएंगे 5 रुपया, 8 रुपया खर्चा कैसे कर पाएंगे, नहीं ना कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने क्या बोला कि रेशियो निश्चित रहता नहीं है, बल्कि निश्चित बनाया जा सकता है। तो निश्चित बनाने के लिए इसी को x एज्यूम कर लिया, इसको भी x एज्यूम कर लिया, अब ये निश्चित हो गया। खर्च भी आपका निश्चित नहीं है क्योंकि रेशियो है, तो इसको भी एज्यूम कर लिया, इसको y, इसको भी y कर लिया। बोलिए यहाँ तक किसी को डाउट, कोई कंफ्यूज नहीं, थोड़ा सा इसको मिटाने दीजिए क्योंकि जगह कमी हो जाए। ये x है, ये x है, ये y है, ये y है, ये y है, ये भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, क्लियर है। बोलिए किसी को डाउट, कंफ्यूज, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, अब निश्चित रूप से खर्च सी का 2y है, यहाँ पे निश्चित रूप से 2000 है, तो दोनों तो निश्चित न हो गया। तो मैं कह सकता हूँ दोनों आपस में बैलेंस है, बिल्कुल बोल सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि 2y बराबर 2000 हो जाएगा, क्योंकि ये भी खर्च निश्चित, ये भी निश्चित, सी ए का है दोनों, इसलिए दोनों अब आपस में बैलेंस। 2 से डिलीट कर दीजिए तो 1000। चलिए तो y बराबर 1000 आपका आ गया y का वैल्यू। अब करना क्या है, जहाँ y है वहाँ 1000 रख दीजिए। थोड़ा सा ही प्रश्न जो कि अलग है, तो 1000 गुणा 8 कीजिएगा तो y का खर्च ओरिजिनल में कितना हो जाएगा, 8000। अब आपको पता है कि यहाँ दिया गया बी 700 रुपया बचाता है, हालांकि हमें निकाला ए की बचत निकालना है, तो हमें पहले यहाँ से गुजरिए। बी 700 रुपया बचाता है, तो बी 700 बचा रहा है। यहाँ पे देखिए आय में से खर्च घटता है तो बचत निकलता, पता ही है। तो बी ए हो गया 8000 और बी 5000 हो जाएगा, नहीं बी होगा ना 5000 खर्च, निश्चित रूप से 5 y का स्थान पर 1000 रखेगा तो 5000 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा 5000। अब बी यहाँ पे बोला 700 रुपया बचाता है, यहाँ बी बचत अगर निकालें तो कहिएगा बी में आय में से खर्च घटेगा तो बचत आएगा, है ना। तो मैं कह सकता हूँ, देखिए 3x आय हुआ माइनस 5 के स्थान 5y नहीं लिखना, अब यह 500 ये 1000 लिखना है, यानी कि 5000। तो आय में से खर्च घटा है तो क्या बचा, बचत, तो यहाँ बचत दिया गया है 700 रुपया, क्लियर है। बचत कितना दिया गया, 700
रुपया। बोलिए दिक्कत हुआ कि कहीं पे समझने में? बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये 5000 हो पट्टी चल जाएगा, 5000 और 700 कितना हो जाएगा भाई? बोलिए आप लोग। कहेगा सर जी ये हो जाएगा 5700। 5000 और 700 कितना हो जाएगा? बोलेगा 5700 हो जाएगा। क्लियर है? 5700 और 3 से कटा दीजिए तो 19 बार में जाएगा, यानी x का वैल्यू आ जाएगा 1900। अब x 19 आ गया। अब फट सब भी आइएगा, आप देखिए बन जाएगा ना। x के स्थान पर 19 रखेगा, यानी हमें से क्या पूछा? बोला गया कि a की बचत, तो आय में से खर्च घटाएगा तो बचत होगा, आय में से खर्च घटाएगा तो बचत, तो आय हो के x के स्थान पर रखे 19, तो 19 25 हो जाएगा। 19 गुना 5 कीजिएगा, 19 रख दिया और इसको मल्टीपल 19 पंचे 9500 होता है। कितना होता है? 95। 19 पचे 9500, ठीक है। तो 9500 और ये आपका खर्च कितना? 8000। 8000 में 9500 9 9,500 घटा दीजिए, सॉरी 9000, 9,500 में से 8000 घटा दीजिए, यानी इन दोनों के बीच का अंतर, तो कितना का अंतर हो जाएगा? 1500 का। क्लियर है? तो राइट आंसर आपका 1500 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। बोलिए दिक्कत है? कहीं पे दिक्कत नहीं होना चाहिए साथियों। थोड़ा सा सवाल अलग हटके था, तो इस जो था जैसा था वैसे हमने बना भी लिया, कहीं पे दिक्कत कोई प्रकार का नहीं होना चाहिए। क्लियर? अब आ गया सिंपल सब सवाल आ गया। एगो बीच में दे दिया था कि माइंड थोड़ा सा हीट हो जाए, नहीं बनाए छोड़ दे, नींद आ जाए, ऐसा करके दे देता है। क्लियर है? चलिए, तो कहता किसी वस्तु के निर्माण करने में सामग्री, श्रम और कहता ऊपरी व्यय इतना दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। जब विभाजित है तो कहता यदि सामग्री की लागत जो है कि 22.5 रुपया है, तो उस वस्तु की लागत क्या होगी? उस वस्तु की लागत पूछ दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। उस वस्तु की लागत पूछा गया, ध्यान में रखना, यानी कि टोटल की पूछा गया है ना। तो लिख लेता सामग्री को SA से दिखा दिया, श्रम को SH से दिखा दिया और ऊपरी व्यय को U से दिखा दिया। ये दिया गया 3:4:1। सामग्री की लागत जो है ना दिया गया 22 रुपया 50 पैसे, यानी 22.5 रुपये। यहाँ पे देखिए, और उस वस्तु की लागत क्या होगी ये पूछा है। उस वस्तु की लागत क्या है वो आपसे पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं। आपका दिया गया क्या है? सामग्री की लागत। यहाँ पे सामग्री की लागत 3 है, तो मैं कह सकता हूँ, ये तो पूरा इजी हो गया कि सामग्री का तुलना सामग्री से, तुलना का मतलब भाग देना। बहुत सरल तरीके से मैं बताऊंगा साथियों। सामग्री का तुलना सामग्री से, जो दिया गया है तो दिया गया का तुलना दिया गया से, जो पूछे उससे गुना। तो पूछा क्या? उस वस्तु की लागत टोटल 3 4 3 7 1 8, कहानी खत्म। अब इसका दशमलव डिलीट कीजिएगा, नीचे 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया है ना, और 5 से कटाइएगा तो ये 6, ये 15 से कटा दीजिएगा, 15 देखिए 15 से कटा, 2 से कटा इधर 4, इधर आएगा 15, 15 से कटा दीजिए, देखते कट जाना चाहिए। 15 का 15 बचा के था 7 यानी 75, 15 पचे 75, 15 चौके 60 हो कट गया, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। 60 राइट आंसर आ गया। बोलिए दिक्कत हो रहा है कहीं पे? कंफ्यूज? कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए साथियों, कहीं कंफ्यूज भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एक बात मैं किन्ने क्या बताया, RS अग्रवाल बुक भी मैंने कंप्लीट कर, ये इसलिए मैं रिपीट कर देता हूँ बार बार, ताकि आप अगर शुरू में होता है ना, बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा होता है जो स्किप कर देता है शुरू वाला पार्ट, इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बता दिया कि RS अग्रवाल बुक भी आप पढ़ लीजिए, वहाँ टोटल चैप्टर कंप्लीट हो गया है। चलिए देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है एक मेज तथा एक कुर्सी के दामों का अनुपात दिया गया है ना, रेट दिया गया। यदि एक कुर्सी की कीमत कहता है यहाँ पे 900 रुपया एवं मेज के दाम से कम है, कहता है कि एक कुर्सी की कीमत 900 रुपये एक मेज के दाम से कम है, तो कहता है एक मेज की कीमत क्या है? कोई दिक्कत नहीं। कम अधिक का मतलब हमने बोला अंतर है, क्लियर है। ये आपका दिया गया, मेज को M से दिखा दिया, कुर्सी को CH से दिखा दिया, 7:2, ये 900 दिया गया है, और ये 900 क्या है? बोला गया क्या कि भाई आपका जो है ये भट्टा भाई कहता है कि कुर्सी की कीमत 900 रुपये एक मेज से के दाम से कम है। चलिए कोई दिक्कत, यहाँ पे मेज के दाम से कुर्सी की कीमत कितना कम है। कम और अधिक का मतलब पहले बोला अंतर, तो कुछ नहीं करना, 7 और 2 के बीच का अंतर तो 5। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे 900 कम है और हमारे अनुसार से रेशियो के अनुसार से 5 कम है।
कम का तुलना कम से, जो पूछे उससे मल्टीपल कर देना है। पूछा मेज की कीमत, तो मेज आपका 7 है, 7 से गुना 5 से कटा दीजिएगा, 5 दूना 10, 9 दूना 18, यानी हो जाएगा 180 गुना 7, 18 सतह 26 से, यानी हो जाएगा 1260 रुपया। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। क्लियर है? चलिए, कहीं पे दिक्कत हो रहा है क्या? अगर हो रहा है तो कमेंट अवश्य कर दीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कहाँ पर आपको कंफ्यूज हो रहा है ना। चलिए अगला कहता है कि किसी मशीन के उत्पादन लागत को जब मटेरियल, लेबर तथा ओवरहेड में विभाजित किया जाता है तो यह 3:4:1 आता है। अगर मटेरियल लागत 75 रुपया है तो मशीन के उत्पाद पर हुआ व्यय कितना है, यानी कि खर्च कितना है, ये पूछा गया। और ये जो दिया गया है मटेरियल, पहले है ना, मटेरियल है, मटेरियल को M से डिनोट कर देता हूँ। लेबर है, मटेरियल नहीं लगता है कि आम इमली कुछ बना रहा है, मान लेते हैं कि अब खिचड़ी बना रहे हैं, तो खिचड़ी बनाने के लिए क्या क्या चीज़ देते हैं बताइए? दूध, कुछ दाल देते हैं, चावल देते हैं, पानी देते हैं, हल्दी देते हैं, यही सब ना। उसी प्रकार से मशीन बना रहा है, अब बना रहा है तो खर्चे हो रहा है, और पूछा गया भी खर्चे, व्यय का मतलब खर्च। तो कहता है जब, है ना, मशीन उत्पादन लागत को जब मटेरियल, तो हमसे दिखा लेबर, अब लेबर लगता है ना मजदूर, भाई लेबर का भी खर्चा होता है, कुछ ना कुछ दिया होगा। ओवरहेड, ओवरहेड में विभाजित किया जाता है, तो ओ से इसको डिनोट कर दिया। क्लियर? ओवरहेड। तो यह कहता है कि इस प्रकार 3:4:1, ओवर जिसको काम करवा लिया ओवर, तो कोई दिक्कत नहीं, इसका भी दिया गया इतना खर्च हुआ। यहाँ कहता है कि मटेरियल लागत 75 रुपया, मटेरियल जो लाया खरीद करके वो 75 रुपया, यहाँ पे रेशो में 3, तो मटेरियल का तुलना मटेरियल से, जो पूछे उससे गुना। तो मशीन के उत्पाद पर हुआ व्यय, टोटल मशीन जब बना तो कितना रुपया व्यय, व्यय मतलब खर्च हुआ, तो टोटल जोड़िए 8 से मल्टीपल, 3 दूना 6, 1 3 5 15, 25 8 200, तो राइट आंसर 200, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से जो है आप बना सकते हैं फटाफट। क्लियर है? चलिए 7 नंबर देख लेता हूँ और इसे समझाने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि राम और श्याम की आय दिया गया है 7:17 तथा श्याम और सोहन की आय का अनुपात दिया गया है, ये दिया गया 7:17, ये भी दिया है, वही है रेशियो, लेकिन नाम अलग अलग है। कहता यदि राम की आय 490 है तो सोहन की आय कितनी है? कोई दिक्कत नहीं, लिखे बिंदास होकर के एक एक अक्षर लिख देता। R से राम, S से श्याम, फिर आपका क्या सोहन भी है, वो SO से सोहन। राम और चलिए थोड़ा सा 2 लाइन लिख लेता हूँ, थोड़ा सा बनाने में हमें अच्छा लगे। राम और श्याम दिया गया 7:17, और आपका फिर से श्याम है, श्याम और सोहन है, इसका दिया गया 7:17। क्लियर है? इस प्रकार से टोटल कहता है राम की आय दिया गया 490, राम की आय लिख लिया 490। यहाँ पे देखिए आय की तुलना करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको बीच में क्या करना है, फाटक दे देना है ना, यानी कि दरवाज़ा लगा देना। अब दरवाज़ा में देखिए क्या है, तो आपको अब क्या करना है, ये जो आपका दोनों घर में मिल रहा है क्या क्या, श्याम, तो श्याम को बैलेंस कर लेना। ठीक है? ये ऐसा प्रश्न मैंने बहुत बताया, शायद टाइप 1 या 2 में से बताया। क्लियर? उतना याद नहीं है। चलिए, तो बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये 17 को उठा के इधर पटक दीजिए, तो तब ना बैलेंस होगा, और ये 7 को उठा के इधर पटक दीजिए। चलिए हो गया दोनों बैलेंस, क्योंकि ये दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए साथियों, लेकिन जो सेम नहीं है ये गड़बड़ कर दिया। यहाँ का वैल्यू 17, यहाँ का वैल्यू 7 है, इसलिए इस गड़बड़ को सही करना था, तो कर लिया। अब देखिए 7 से गुना कीजिए, 10 7 49 हो गया। अब 17 गुना 7, यानी सब रेशो का नियम है भाई, एक में किए तो सब में किए, तो 17 17 17 7 17 17 49 होता है 119, यहाँ भी 119, इधर गुना कीजिएगा तो 119, इधर 17 गुना 17, यानी कि 17 का वर्ग बोल दीजिए 289। अब देखिए ए हो गया 49, सॉरी राम हो गया 49, श्याम हो गया 119, यहाँ भी 119, बात बराबर, दोनों में से एक को यूज करना है लेकिन, और सोहन हो गया 289। क्लियर है? आपसे क्या पूछा गया, ये क्या दिया गया, राम की आय दिया गया 490। चलिए यहाँ पे राम की आय देख लेता है 49 है, क्योंकि ये आइए का तो अनुपात है, ये दोनों आइए है ये सब,
तो कह सकता है का तुल्य आय से जो पूछे उससे मल्टीपल करना है, बस इतना समझना। तो पूछा क्या पूछा क्या भाई, सोहन किया, सोहन 289 है। क्या पता आपको दिखे ना साथियों, 289 है, थोड़ा सा मैं छोटा लिखता हूँ। 289 49 गया, 289 पर 1 0, यानी कि ये हो गया 2890। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। क्लियर है। चलिए इस प्रकार से जो है आप बना सकते हैं। अगला प्रश्न और 8 नंबर प्रश्न है ना, और इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता प्रति माह ए तथा बी की आय दिया गया है, खर्च भी दिया गया, प्रत्येक का दिया गया 800 रुपये बचा था, एक की आय। ये आ गया वही वाला प्रश्न जो 1 नंबर में मैंने बेसिक में बताया था। वैसा ही कैटेगरी का आ गया, वहाँ पे 1000 बचा रहा था प्रत्येक मतलब दोनों, यहाँ प्रत्येक बचा रहा 800। तो समझ जाइए प्रत्येक बचा रहा है, तो जैसे बनाए तो वैसे 5:4 है, फिर 3:2 है, तो है ना। तो 800 रुपये प्रत्येक बचा रहा है। ये पहला है आपका आय, दूसरा है आपका खर्च। तो पता है में से खर्च घटता है तो अंतर होता है, और है ना। तो बस अंतर समान कीजिए अनुपातिक वैल्यू को, 3 और 2 का बीच अंतर 1 का, इधर अंतर 1 का। देखिए अंतर यहाँ पे पहले से सेम है, तब कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। प्रत्येक बचत कर रहा है कितना 800, यहाँ पे 4 से हो गया 2 बचा, यहाँ पे 5 से हो गया 3 तो 2 बचा। प्रत्येक मतलब दोनों साइड सेम बचेगा, तो यहाँ 2 सेम बचे 2। तो बचत का तुलना बचत से जो पूछे उससे गुना। ए की आय, ए पूछा गया आय तो ए की आय 5 है तो 5 से मल्टीपल, बी पूछता तो 4 से मल्टीपल, खर्च पूछता तो 3 से मल्टीपल ए का, और बी का पूछता खर्च तो 2 से मल्टीपल, जो पूछता वही करते हैं। क्लियर। गुना 2 से 4 बार में 4 गुना 5 तो 20, 20 पर 2 0 यानी कि 2000। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। क्लियर है। चलिए इस प्रकार से आप फटाक से बना सकते हैं। चलिए अब 9 नंबर प्रश्न देखते हैं और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। कहते ए तथा बी की आय का रेशो इतना दिया, फिर खर्च दिया गया इतना, प्रत्येक यहाँ पे 1000। वही वाला प्रश्न आ गया जो 1 नंबर था, खर्च इतना तो बोला ए की आय कितना है, तो वही हो गया 3:2। ये क्या है, आय है, और आय लिख देता हूँ, है ना। ए और बी है, और बचत खर्च दिया है। खर्च कितना है, खर्च दिया गया 5:3 दिया गया। तो मैं कहा अंतर समान के इधर 2 है इधर 1 है, तो अंतर समान करना, यहाँ पर अंतर समान नहीं है तो इधर इसको 2 से मल्टीपल कीजिए तो ये दोनों 2 हो गया। अब मैं कह सकता हूँ कि इधर भी 2 से मल्टीपल कर दीजिए, इधर भी 2 से मल्टीपल, रेशो का नियम ही है। अब यहाँ 4 से हो गया 3 तो यानी 1 यहाँ खर्च हुआ, या भी देखिएगा 6 से हो गया 5, 1 खर्च हुआ। यहाँ प्रत्येक ने 1000 रुपया खर्च किया है, तो बचाया है भाई, बचत है, बचत। यहाँ भी 6 रुपया बोलिएगा कमाया तो 5 रुपया खर्च किया तो 1 रुपया बचाया। क्लियर है। तो बचत का तुलना बचत से, इधर भी वही बचा, जो पूछे उससे गुना, बोला एक ही आए तो 1 या 3 दूना 6, 6 गुना 6000। हमको लगता है 1 नंबर और 9 नंबर सेम हुआ, क्योंकि आंसर सेम है तो वो सेम है, प्रश्नों सेम है। थोड़ा सा मेरे माइंड से मिस्टेक हुआ, कोई दिक्कत है, बता दिया दोनों वही है, सेम है, फिर भी कोई दिक्कत है। देखिए 10 नंबर का, तो एक तमाशे में पहले दिन प्रति दर्शक ने तमाशा हो रहा है, कोई चीज़ का होता होगा तमाशा, जानवर उड़ रहा होगा, दिखाता हुआ कोई चीज़। कहता प्रति दर्शक से 150 रुपया लिया गया, प्रति है ना, पहले दिन में जितना दर्शक पहुंचा 150 लिया गया। मान लेते हैं कि पहला दिन, यहाँ पे फर्स्ट दिन लिख लिया, पहला दिन में 150 रुपया लिया गया। चलो भाई जो भी दर्शक पहुँचे पता नहीं। दूसरे दिन में लिया गया 75 रुपये, घटा दिया, टिकट तक का दाम आधा कर दिया। फिर तीसरे दिन में 25 रुपया लिया गया, तीसरा दिन में और कम कर दिया। जाहिर सी बात है जिस दिन ज़्यादा कम होगा उस दिन ढेर दर्शक पहुँचेंगे, तो है ना। तो इतना रुपया लिया गया, सब रुपया लिया गया, इतना रुपया। पहला दिन में एक आदमी से लिया गया 150 रुपया, दूसरे का दिन में एक आदमी से 75 रुपया लिया गया, तीसरे का दिन में एक आदमी से 25 रुपया लिया गया। अब कहता है कि तीनों दिनों की कुल उपस्थिति, कुल व्यक्ति दिया गया 5 और 13। अब बताइए पहला दिन 150 लिया गया तो 2 व्यक्ति पहुंचा, तो मैं कह सकता हूँ कि टोटल पहला दिन में कितना कमाया होगा 300। यहाँ दूसरे का दिन में 5 को पहुँचा तो टोटल कितना कमाया होगा, 1 पर 75 रुपया, तो 5 पर कितना देगा, तो 25 गुना 5 कीजिए, तो 75 गुना 5, 25 करीब, 5 2 5 35 2 37, 375 रुपया हुआ। थर्ड दिन जो ना 25 रुपया टिकट का 13 आदमी पहुँचा, गुना कीजिए, 13 5 65 करीब, 5 2 6 13 9 26 26 6 32, इस प्रकार से हुआ। टोटल रकम की बात करें 300 3 2 600 6 3 900 975 25, यानी कि टोटल 1000। यहाँ टोटल रेशियो में देखिएगा कितना 2 5 2 7 7 और 13 20। टोटल का तुलना टोटल से पूछा गया, क्या कहता पूरे तमाशे के लिए प्रत्येक व्यक्ति के से औसत कितने, औसत पूछा गया। क्लियर। क्या पूछा, एक एवरेज बता देना। क्या बताना भाई, एक एवरेज की कितना आया। तो एवरेज बताने के लिए एवरेज बराबर फार्मूला आता है कुल संख्याओं का योग
औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। कुल संख्याओं का योग 1000 कुल है ना, टोटल है ना, कुल संख्याओं का योग देख लीजिए सब ये कुल संख्या है ना, यहाँ पे कुल संख्या है, आइए आपका कटेक्ट कुल संख्या, कुल संख्याओं का योग किया, इधर भी क्या क्या कुल संख्या, टोटल यहाँ पे कितना हो गया है ना, टोटल 2, 5 और 13, तो टोटल हुआ 20 हुआ, कितना 20। तो 0 0 कटाइएगा, 2 से 50 बना कटेगा 50, यानी कि प्रत्येक, तो औसत एवरेज जो निकला टोटल मिला के 50 रुपया प्रत्येक पर निकला। प्रत्येक व्यक्ति का औसत कितना निकला 50 रुपया। क्लियर है, जो भी लगाया था 150 रुपया, 75 रुपया, 25 रुपया, लेकिन एवरेज के तौर पर देखा गया तो 50 रुपया निकल गया। बोले दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखना। यहाँ 2 व्यक्ति पहुँचा, फिर 5 व्यक्ति पहुँचा, फिर 13 व्यक्ति पहुँचा, तो टोटल व्यक्ति कितना हुआ, टोटल संख्या कितना हुआ, तो व्यक्ति का तो बोलेगा 20 को हुआ, इसलिए यहाँ पे 20 लिखा है। औसत बराबर फॉर्मूला कुल संख्या के योग बटे कुल संख्या, तो कुल संख्या है वाला नहीं जोड़िए, 1 2 3 है वाला संख्या नहीं, यहाँ पे व्यक्ति पहुँचा 2 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, 13 व्यक्ति, है वाला संख्या सबको जोड़ना है। क्लियर है, चलिए। तो आई होप कि मैं जो भी प्रश्न बताया सभी प्रश्न आपको अच्छे प्रकार से लर्न हो गया होगा और पसंद भी आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए मोस्ट ये जो कि आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट जो कि चैनल आपके लिए है, क्योंकि मैंने RS अग्रवाल बुक पूरा किताब ख़त्म कर दिया और इसके साथ ही साथ रेलवे में जितना भी है अर्थमेटिक एडवांस जो भी पूछा जाता है टोटल मैं ख़त्म करूँगा। इसलिए तो चलिए, कैसा वीडियो लगा कमेंट करके अवश्य बताएं, क्योंकि कमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं मोटिवेट मिलता है। वो मोटिवेट के कारण मैं प्रत्येक दिन जो कि 10 प्रश्न लेकर के आने में जो कि सक्षम रहता हूँ। और वो भी टाइम क्या है 8 PM। 8 PM में मैं जो कि नित्य दिन प्रत्येक दिन जो कि एक वीडियोज़ को अपलोड कर देता हूँ। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।